हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 21 से 30 अप्रैल तक। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखिए जो रेजोनेट करें। अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पे तो स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करें चैनल, बेल आइकन ज़रूर दबाएं एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी यूट्यूब से जब भी वीडियोज़ अपलोड होंगी। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, व्यूअर हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें कंसल्टेशन के डिटेल्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम हम इससे देखेंगे। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डेली लव गाइडेंस पोस्ट करती हूँ मैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। तो चलिए देखें क्या है कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप तो गुस्से में हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, गुस्से में है क्योंकि इन आउट एंड आउट है, कमिटेड नहीं है पर्सन। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स अच्छी कार्ड है। द मून, ओके यहाँ पे गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे आप गुस्से में हैं कैप्रिकॉर्न, अपने पर्सन से अपसेट हैं। अब आप उनको हटा देना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि वो नॉन कमिटल एनर्जी है। इन होते हैं, आउट होते हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, इनके पास ढेरों ऑप्शंस हो सकती हैं। तो इस बार आप या तो क्लियरली बोल देंगे कि आपको लाइफ में रहना है तो कमिटेड रह के रहना है, इन एंड आउट नहीं चलेगी। नहीं तो आप इनको सीधे अपनी ज़िंदगी से हटाएंगे, हट जाने को बोलेंगे या खुद आप निकाल देंगे इनको अपनी ज़िंदगी से। नॉन कमिटल एनर्जी है ये। तो आपको ये लग सकता है कि अगर इस बार इन्होंने ऐसा किया तो मैं इनको हटा दूंगा अपनी ज़िंदगी से। साफ साफ बात करेंगे और हटाएंगे। अगर इन्होंने सुधार कर ली, अगर ये मेंड कर लेते हैं वेज तो ठीक है, नहीं तो आपने डिसीजन बना लिया है, डिटरमाइंड है आप कि आप एक प्लेयर को या इन एंड आउट एनर्जी, नॉन कमिटल एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में अब नहीं रहने देंगे। तो इस तरह की एनर्जीज है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो कैप्रिकॉर्न आपके मन में कुछ तरह का शक है या डर बैठ गया है या स्ट्रेस्ड है आप अपनी, या तो कैप्रिकॉर्न आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको शक है पर्सन से रिलेटेड, अपनी मैरिज से रिलेटेड कुछ डाउट्स है, कुछ आपको लगता है कि सीक्रेट्स है। अगर मैरिड नहीं भी हैं तो अपने सोलमेट, अपने पार्टनर के लिए आपके मन में कुछ डाउट सब हैं, डर है। वही बात है कि आपको लगता है कि आपके पर्सन बहुत कुछ छुपाते हैं, बहुत कुछ हाइड करते हैं, बहुत सारी बातें हैं वो जो आपको नहीं बताते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स विद द मून कार्ड के साथ कि बहुत सारी सीक्रेट्स हैं इसमें, बहुत कुछ छुपा हुआ है। पर मैं बताऊं ये कार्ड के आने पे यस हो, अगर ये बातें हैं तो मून कार्ड के साथ ये समय के साथ आपको पता चल जाएगा। जब थोड़ा सा स्लो जाए, समय के साथ जाए, कोई मेजर डिसीजन ना ले, समय के साथ अपने आप को भी आपको पता चलने लगेगा आपके पर्सन के बारे में। सही जो बातें होंगी वो निकल के आएंगी धीरे धीरे। कहीं पे आपको ये भी डाउट है कि आपके पर्सन एक्चुअली में आपसे कमिटेड है कि नहीं, ये वाली एनर्जी है यहाँ। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस और मून कार्ड पाइसिस हो सकते हैं आपके पर्सन यहाँ। लेकिन अभी भी आप एक्स को याद करते हुए दिख रहे हैं। आपको कहीं लगता है 5 ऑफ कप्स मिस करते हुए, याद करते हुए 5 ऑफ कप्स, ये एक्स की एनर्जी या रिसेंट ब्रेकअप हुई हो आपकी, जो भी है, एक ब्रेकअप की यहाँ स्टोरी बता रही है जिसमें आपके और आपके पर्सन के बीच अभी बातें नहीं चल रही, अभी कम्युनिकेशन नहीं है। तो याद कर करके अपसेट हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं आप। लेकिन कहीं पे अभी भी काम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे, और आपको ये लगता है कि अगर थोड़ा सा काम उस तरफ से भी होता, इमोशनल वर्क होता, तो कहीं पे ये रिलेशनशिप बैलेंस रहती, अभी भी चलती रहती। तो हर चीज़ों की आप सोच रहे हैं कि क्या किया जा सकता था जिससे कि ठीक हो जाती चीज़ें।
अभी भी इच्छा है आपके मन में आपके पर्सन के साथ आने की, और याद करते रहते हैं उनको, उनके एनर्जी से निकल नहीं पाए हैं। इस बैलेंस चाहते थे रिश्ते में कि काम आप वर्क अभी भी करना चाहते हैं, पर ये मैं बता दूं एक्स की एनर्जीज हैं जिनके साथ आपकी ब्रेकअप या सेपरेशन है। तो काफ़ी पछतावा है आपको, इस पछतावा है, रिग्रेट है, इस तरह की एनर्जीज हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन के फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। चलिए देखें कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, द 5 ऑफ पेंटिकल, 10 of swords with the strength, the hermit with the 5 of swords. ये 5 ऑफ पेंटिकल मुझे लगता है कैप्रिकॉर्न एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये तो न्यू बिगिनिंग, स्पार्क की कार्ड होती है, रिलेशनशिप डिजायर करना। तो मुझे लगता है आपके पर्सन जो आप दोनों के बीच एक रिलेशनशिप था, उसको वो जो स्पार्क था आपके और आपके पर्सन के बीच, ये पर्सन अभी भी मिस करते हैं उस स्पार्क को। जो आप और उनके बीच जो एक हॉट केमिस्ट्री थी, जो मैसेजेस होते थे, जो इंटीमेसी होती थी, वो अभी भी ये मिस करते हैं। वो अभी भी आपको ये जो केमिस्ट्री के लिए मिस करते हैं, ये डिज़ायर, ये लॉन्गिंग जो बोलते हैं ना, उसके लिए 5 ऑफ पेंटिकल में एनर्जी में है, दुखी हो जाते हैं सोच करके, अपसेट हो जाते हैं। मिस करना मतलब इन द सेंस अपसेट नहीं, उनको ये याद आती है जो आपके और उनके बीच एक केमिस्ट्री थी यहाँ, जो एक बहुत ज़बरदस्त फिजिकल केमिस्ट्री थी, वो सब याद कर करके दुखी हैं। ये कुछ के लिए यहाँ एक और मैसेज भी है कि आपके पर्सन हो सकता है दुखी है अगर आप कोई नए पर्सन के तरफ चले गए, अगर आप कोई न्यू बिगनिंग के तरफ चले गए हैं तो भी दुखी हैं। कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस से अगर आप कहीं अट्रैक्टेड हो गए या कहीं न्यू रिलेशनशिप के तरफ, तो वो उस बात को भी लेकर के दुखी है, अपसेट है। तो यहाँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो मिस करते हैं आपके पर्सन। और बाकी यहाँ के लिए कि अगर आपने छोड़ा है रिलेशनशिप किसी और के लिए या कोई और आपके लाइफ में आया है, तो ये उस चीज़ से भी परेशान है आपके पर्सन। यहाँ आपके और आपके पर्सन के बीच कहीं आपके पर्सन को पता है कि कि आपके उनके बीच 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, रिलेशनशिप खत्म है। इनको लगता है कि इनके साथ धोखा हुआ है, इनके साथ या रिलेशनशिप खत्म हो गई है आप दोनों की, किसने क्या किया नहीं किया वो बातें नहीं है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक होती है एंडिंग की कार्ड, लेकिन ये फिर भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। अभी स्ट्रेंथ कार्ड, अब इमोशंस रहते हुए भी होल्ड करना, दिखाना नहीं अपने इमोशंस, अभी भी होल्ड करना है। ये चाहे तो इस रिलेशनशिप को बचा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर अभी ये नहीं करना चाहते हैं। मुझे जो लग रहा है ये नहीं करना चाहते, और या फिर कोई और कारण है, होल्ड करना, इमोशंस को होल्ड करके रखना, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करना। कुछ के लिए एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है। या ये दिखाना चाहते हैं आपको कि आप अगर इनकी ज़िंदगी में नहीं भी हैं तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बता दूं कि या ब्रेकअप भी हो गई तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये स्ट्रांग है, इनकी ज़िंदगी बेहद अच्छी चल रही है, इस तरह से। पर मैं बता दूं अंदर से ये दुखी हैं, अपसेट हैं, भले दिखावा जो भी कर ले कि बहुत खुश है, लेकिन अंदर से ये अपसेट है और अपने डिज़ायर, अपनी इच्छा को ये होल्ड करके रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन इसीलिए शायद आपके और उनके बीच कोई कन्फ्लिक्ट हुई है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, कन्फ्लिक्ट हुई है,
कि कोई दूसरे पर्सन के को लेकर के या कोई और इन्वॉल्वमेंट को लेकर के, तो ये पर्सन इसीलिए आपसे दूर हो गए हैं क्योंकि आपने शायद इनके ऊपर शक किया था, या आपने कभी बताया होगा कि ये टाइम नहीं देते, दूसरे लोगों को टाइम देते हैं, ये या इन्होंने आप, तो इस कारण से इनके साथ आपकी लड़ाई भी हुई होगी, क्योंकि आपने कहा होगा कि ये इस तरह की एनर्जीज जो मुझे दिख रही हैं कि कहीं और टाइम देना, कुछ और लोगों के साथ इन्वॉल्व होना, या फिर कहीं पे दोस्तों को ही टाइम देना, कोई और इम्पोर्टेंट थे इनके लाइफ में, तो उस बात के लिए आप दोनों में कहा सुनी हुई होगी, जहाँ पे आपने बताया होगा इनको अपने मन की इच्छा, इन्हें दुख हुआ है उस चीज़ का, ये अपसेट है उस चीज़ से, ये अपसेट है उस कन्फ्लिक्ट से, इसीलिए ये विड्रॉ कर रहे हैं, ये आपके पर्सन जो हैं ये विड्रॉ कर रहे हैं, दूर हो रहे हैं, अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है इन्होंने, या फिर ब्लॉक कर दिया है, या दूर चले गए, इस तरह की एनर्जीज है। पर मैं बता दूं हर्मिट कार्ड में ऐसा नहीं है कि ये असर इनको नहीं पड़ रहा, इनको भी असर पड़ रहा है, लेकिन ये हर्मिट कार्ड है, ये अभी आपसे दूरियां बना के हैं, डिस्टेंस बना के हैं, क्योंकि ये जो कन्फ्लिक्ट हुई थी ये इनको पसंद नहीं आया आपके पर्सन को। तो यहाँ पे वर्गो हो सकते हैं और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन, कोई भी राशि के हो सकते हैं, पर मैं आपको राशियां बता देती हूँ यहाँ पे। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। चलिए लाइकली आउटकम कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पर्सन के बीच। Ace of Pentacle, Nine of Cups, the Chariot, Seven of Wands, Knight of Wands with the King of Swords। तो यहाँ एस ऑफ पेंटिकल तो न्यू बिगिनिंग की कार्ड है। मुझे लगता है आपके पर्सन अभी कोई न्यू बिगिनिंग कुछ के लिए आपके पर्सन कोई नई पर्सन के साथ है कैप्रिकॉर्न में। आपको बता दूं कुछ के लिए न्यू बिगिनिंग्स है कोई नए पर्सन के साथ जो उनको इमोशनली बहुत फुलफिल कर रहा है। मैं अभी भी बताऊं ये कमिटेड नहीं है इनके साथ, लेकिन ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि इनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, इनको इमोशनली फुलफिल करते हैं, और अभी ये इनके लिए फुलफिलिंग लगते हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर के चैरियट कार्ड के साथ यहाँ पे। तो कुछ के लिए न्यू बिगिनिंग्स हैं आपके और आपके पर्सन के। एस ऑफ पेंटिकल न्यू बिगिनिंग होती है। नाइन ऑफ कप्स कोई विश फुलफिलमेंट इनकी हो रही है यहाँ पे पूरी, और फॉरवर्ड मूवमेंट जा रही है। तो ये हो सकता है कुछ के लिए। मैं बता दूं एस एक्चुअली डिवाइनली गाइडेड है, तो एस ऑफ पेंटिकल है, तो कुछ के लिए मुझे लगता है यहाँ पे कोई अगर विश कर रहे थे, यहाँ एनर्जी कभी कभार वाइस वर्सा, तो कोई पर्सन का विश फुलफिलमेंट की भी कार्ड नाइन ऑफ कप्स, तो विश कर रहे थे कोई पर्सन के लिए, तो वहाँ ये होते हुए दिख रही है कि कोई एस ऑफ पेंटिकल कोई ऑफर है, सॉलिड ऑफर है, जिनके साथ फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं आपके पर्सन, और इमोशनली फुलफिल्ड हो रहा है, मतलब इमोशनली इनको काफ़ी खुशी लग रही है, हैप्पी लग रही है, इस तरह की एनर्जीज है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और कैंसर है यहाँ पे। कुछ के लिए यहाँ हो सकता है आपकी न्यू बिगिनिंग्स हो, लेकिन ज़्यादातर ये पर्सन की ही एनर्जीज दिख रही है मुझे यहाँ। डेफिनेटली कोई विश इनकी पूरी हो रही है, इनको मिल रहा है कोई नया बिगनिंग आपके पर्सन को यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं सेवन ऑफ रॉड्स विद द नाइट ऑफ रॉड्स विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो यहाँ तो मुझे लग रहा है कुछ के लिए, कुछ आप लोगों के लाइफ में या दो पर्सन हो सकते हैं, 2 पर्सन हो सकते हैं, एक आपसे यंगर है और एक आपके एज के या बड़े हो सकते हैं, 2 पर्सन हैं। तो आप यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उन दोनों में कंपटीशन हो रही है, या आप समझ नहीं पा रहे कि किनको रखना है और किनको नहीं रखना है, इस तरह की। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, अभी आप कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते इससे रिलेटेड, डिफेंसिव हो रहे, कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। एक पर्सन जो है वो जो बड़े हैं आपसे, वो कमिटेड पर्सन है, लॉजिकल है, बड़े हो सकते हैं। लेकिन जो ये नाइट ऑफ रॉड्स है वो नॉन कमिटल है, इन एंड आउट एनर्जी है। इस तरह के दो लोग हो सकते हैं आपके लाइफ में। तो अभी आप किसी तरह का डिसीजन नहीं ले रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप अभी वेट करके डिसीजन लेना चाहते हैं। जिनके साथ, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, जिनके साथ भी रेजोनेट करती है, अगर आपके पास कोई 2 ऑप्शन है, एक नॉन कमिटल यंगर पर्सन या फिर आपसे दूसरा पर्सन जो है आपसे बड़े हैं, लॉजिकल है, इस तरह के पर्सन हो सकते हैं। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, अभी आप कोई फैसला नहीं कर रहे हैं इससे रिलेटेड। आप हो सकता है डिफेंसिव हो रहे हो, कि डिफेंसिव हो रहे हो कैप्रिकॉन। तो यहाँ पे कुछ के लिए आपके पर्सन के लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं, जिसके लिए आपसे वो मतलब आपके अलावा भी कोई और है, तो वो इसीलिए आप पीछे चले गए हैं और किसी और के साथ वो डील कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज है कि ऐसा नहीं है कि आपके साथ वो आप भी हैं उनके लाइफ में, पर कोई और भी है जो, तो इसीलिए अभी टेम्प्रोरी उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपके से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही है। आपके पर्सन के लाइफ में भी कोई दूसरा है, तो उन्होंने इसलिए आपको ब्लॉक कर रखा है अभी, या कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, कि दूसरे के साथ कहीं डील कर रहे हैं वो। तो यहाँ एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस, और एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा हो सकते हैं, कोई भी दूसरे साइन हो सकते हैं। सो दिस इज इट कैप्रिकॉर्न। अगर ये रीडिंग्स रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब करें चैनल। स्टे ब्लेस्ड।